हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम का एक छोटा सा जिला है जो ब्रह्मपुत्र नदी से थोड़ी ही दूरी पे बसा है। हर साल यहाँ बाढ़ आने से लाखों लोग तबाह होते हैं। नदी की तेज धारा अपने वेग में पेड़ पौधे, जंगल, खेत और लोगों के रहने का बसेरा सब कुछ बहा कर ले जाती है। अक्सर इस कदर आने वाली तबाही लोगों की हिम्मत तोड़ देती है, लेकिन जिंदगी का काम है आगे बढ़ना। लोग मजबूरी में ही सही पर वापस अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से भागने या उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसका हल निकालते हैं। जोरहाट के जिले सपोरी गांव में रहने वाले जादा पाएंग उन्हीं लोगों में से एक हैं। आज पाएंग ने ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे अपने गांव के पास सिर्फ अपने दम पर 1360 एकड़ का एक बेहद खूबसूरत जंगल खड़ा कर दिया है। इस जंगल की खूबसूरती देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, और ये सच भी है। सन 1989 का समय पाएंग की जिंदगी को बदल देने वाला था। ये वो वक्त था जब उनके गांव में एक बार फिर से ब्रह्मपुत्र का कहर टूटा था। कई जानवर मारे गए, सैकड़ों मरे हुए सांप रेत पर आ गए, सारी हरियाली नदी निकल गई, और ये सब हुआ भूमि कटाव के कारण। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पाएंग के ऊपर बहुत असर डाला। जब तब तो यह शुरू करा वो टाइम में तो मेरा उम्र जो है ना 15 to 16, उसके टाइम में यह क्या होता, हमारे जो है ना इनकम सोर्स, इधर इनकम सोर्स है बाफेलो एंड काव, उसको वह राख के तो मिसिंग कम्युनिटी जितने ही है ब्रह्मपुत्र के नीचे नीचे है। जो जब इधर आया था 1979 में तो ओवर फ्लड हुआ, तो बहुत वहाँ तो जबरा उबरा अरुणाचल प्रदेश से आके यहीं लग गया, तो पानी सूखा गया यहीं लग के। तो जून जुलाई तो इतनी गर्म होता है, तो शताधिक सांप मर गया। सांप मरने से मेरा प्यार लगे एक दिन तो हम लोग तो यहीं मर जाएगा ऐसा रकम। तब तक देखा है तो गाय सब भी पानी में रहता है, कुत्ता सब भी पानी में रहता है। अब जो वो दिन से देवरी कम्युनिटी यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो लोग को बोलाया ससा सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। वो लोग बोला जाए विश्व से सब उतना घास उपने के बुलाया। वो लोग तो जब तक विश्व से उतना का मेरा मालूम नहीं है क्या है विश्व से सब होने, तब तो उसके बाद वो लोग पूछा था बेम्बो रुकने से सांप हो जाएगा, सांप होने से सांप नहीं मरेगा, और सीढ़िया जब पक्षी आएगा और पेड़ रुक के जाओ तब तो सांप नहीं मरेगा। वो लोग ऐसा रकम बोल के मैं वो लोग को 50 तो बेम्बो का बीज और 25 तो बेम्बो जो दिया था घेर के यहीं रखा। पहले तो बेम्बो रुपाया इधर, तो उसके पेड़ रुपते तो अभी तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो गाय और बाफेलो पालन कर करके वो लोग रुपाया, सब रुपाया। 10वीं की पढ़ाई कर रहे पाएंग ने सब कुछ छोड़ के नदी के बीचों बीच बने टापू और नदी के किनारे पेड़ लगाना शुरू कर दिया। पाएंग हर दिन नियम अनुसार पेड़ों को पानी देने जाते और साथ ही कुछ नए पेड़ भी लगाते। पाएंग की उम्र की ही तरह पौधे पेड़ में और पेड़ एक खूबसूरत जंगल में तब्दील हो गए। आज ये 56 साल के हो गए हैं, फिर भी इनमें 16 साल वाले पाएंग का जोश बरकरार है। उसी उमंग और उसी हौसले के साथ पाएंग आज भी अपने काम में लगे हुए हैं। लोग अब इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे हैं। 80 के दशक में असम में एक ऐसा समय भी था जब असम की पूरी जनता सशस्त्र आंदोलन में जुटी हुई थी, लेकिन पाएंग पेड़ पौधे लगाने में जुटे हुए थे। आज असम का आंदोलन तो धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन पाएंग आज भी पूरी मेहनत से उस खूबसूरत जंगल को और खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। ये दिन क्या है, वो गांववासी ने खेत करने नहीं सकता है, तो पानी ओवरफ्लो पानी में अंदर में ढुक जाता है, बाहर जाने के रास्ता नहीं है।
इसके लिए वो तो 4 साल लगा है, 4 बरस लग गया था उसको ड्रेन बनाने में। अकेला अकेला बना कर छोड़ दिया। आज तक आदमी सब खेत करता है और दूसरा सब्जी वब्जी करने के लिए बहुत माटी मिल गया है अभी। पयंग को जंगल से इतना लगाव और प्यार हुआ कि ये भूल ही गए कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ जरूरी होता है। जंगल बनाने मेरा उम्र ज़्यादा हो गया, तो 40 साल में मैं शादी कराए थे इधर। वो तो गांव का एक टीचर है, वो बोला है तो उम्र तो चला जाएगा तो उसके साथ शादी करो। ये भी शादी करा दिया हमें। जब घर चलाने के लिए आजीविका की जरूरत पड़ी तो पायंग को जंगल छोड़ के जाना गवारा न था। इसीलिए उन्होंने पशुपालन को अपनी आजीविका का जरिया बनाया। आज इनके पास 50 गायें और भैंसें हैं, जिनका दूध आसपास के गांव में बेचकर ये अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। हर दिन पयंग के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है और ये निकल पड़ते हैं जंगल की ओर कुछ नए पौधे लगाने। पयंग की इस शुरुआत ने भूमि कटाव को रोकने का काम तो किया ही, लेकिन उनकी इस पहल से जानवरों को एक नया घर मिल गया। जंगल घने होने के कारण पशु पक्षी यहाँ आके अपना बसेरा डालने लगे। पायंग के लिए ये खुशी की बात थी, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवरों ने आसपास के गांव के खेतों की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही बाघ भी रात में जंगल से निकलकर गांव में आने लगे। ये जंगल होते यहाँ एलिफेंट, राइनो, रॉयल बंगाल टाइगर, पीक, शताधिक हरिण है और इसके लिए होता अब तक वो लोग का विषय में बहुत सुंदर है। सुंदर होने से जो आए तो एलिफेंट जब मकान उखान तोड़ दिया तब तो आदमी सब आया था, हजारों लोग जो पेड़ काटने के लिए तो जंगल बनाने पेड़ एलिफेंट आया था, इसके लिए हमारा सब मकान उखान तोड़ दिया। मैं बुलाया तो मैं को काट लो, तो जंगल काटते पेड़ काटने देगा, नहीं तो नहीं देगा। किसके लिए तो आप लोग का भारत का प्रधानमंत्री है और तो आप लोग का MLA है, MP भी है, वो लोग का बातचीत करो। मेरा जंगल मेरा पेड़ जाके आप लोग का मकान उखान नहीं तोड़ा। एलिफेंट राष्ट्रीय संपद, एलिफेंट के लिए खाना ना चीज़ नहीं है, इसके लिए वो लोग आया था। हैरान करने वाली बात यह है कि पायंग बिना किसी की मदद के इतने सालों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में 6 साल पहले यानी 2010 में ही पता चला। 2010 24 जनवरी में जब आर्टिकल निकला, उसके बाद DYTC5 आया, टाइम्स ऑफ इंडिया तो आर्टिकल निकल के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मेरे को दिया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। 5 दिन 5 रात गवेषणा करके वो लोग दिया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। हाथियों की समस्या से निपटने के लिए पायंग ने हाथियों के लिए जंगल में ही केले के पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया, जिससे हाथियों ने खेतों में आना बंद कर दिया। इसके साथ ही जंगल में हिरण की तादाद बढ़ने की वजह से बाघ ने भी गांव का रुख छोड़ दिया। पायंग ने इस खूबसूरत जंगल में कई तरह के पेड़ पौधे और घास लगाई, मानो ये जानते हैं कि किस जानवर को क्या पसंद है। इसीलिए हर जानवर की पसंद का खास ध्यान रखा गया। इस जंगल में कुछ ऐसी घास है जो गैंडों की नस्ल को बेहद पसंद है, कुछ हाथियों की और कुछ दूसरे जानवरों को। जंगल में हर प्रकार की जड़ी बूटियों का भी संग्रह है। कुछ जादव ने लगाई और कुछ कुदरती तौर पर पैदा हो गई। इस समय जंगल में करीब 100 हिरण, 5 रॉयल बंगाल टाइगर के साथ कई जंगली सुअरों का झुंड, कई तरह के बर्ड्स, बतख और गैंडे के साथ कई तरह के सांप भी यहाँ मौजूद हैं। ये क्या नेचुरल जो पेड़ है ना, ये ज्यादा है। अब मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन जितनी है वर्ल्ड के जितनी जंगल है यही मिलता है आयुर्वेदिक है। लेकिन तो जो नया वो टीक, गमारी, शिशु वो सब लेके रुकता है तो होगा कि नहीं होगा, हमें देखा है बहुत सुंदर सुंदर हुआ है।
हैरान करने वाली बात ये है कि पाएंग बिना किसी की मदद के इतने सालों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में 6 साल पहले यानी 2010 में ही पता चला। वो भी तब जब जीतू कालिता नाम के एक पत्रकार ने इनकी संघर्ष की कहानी असम के लोकल न्यूज़पेपर में लिखी, और इसी के साथ इनके चर्चे देश से विदेशों तक कैसे पहुँचे ये तो वो खुद भी नहीं जानते। लोगों में इनके बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो से देशी विदेशी पर्यटक है, वो लोग तो जो आर्टिकल जब तक जीतू कलिता दैनिक जनमत 2010-24 जनवरी में जब आर्टिकल निकला, उसके बाद DYT-5 आया, टाइम्स ऑफ इंडिया तो आर्टिकल निकल के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मे को दिया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। 5 दिन 5 रात गवेषणा करके वो लोग दिया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। पिछले 6 सालों से जादव ने देश के बड़े बड़े शहरों में आयोजित सेमिनारों और बैठकों में भाग लिया, लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक भी किया। इनके अनुभव के कारण ही इन्हें फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल फोरम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 7वें विश्व सम्मेलन में भी बुलाया गया, जहां 900 से ज्यादा विशेषज्ञों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वो लोग बाहर का जो देश का आदमी आया था, यही मैं पूछाया जो इंडिया के लिए नहीं कराया, हमारे देश के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए, पेरिस के लिए, जर्मनी के लिए आप क्या सोचा है? तो वो आप लोग का जो है ना, अमेरिका मॉर्गे और सब तो यही नहीं है कि पेड़ है ज़मीन है, वो तो इंडस्ट्री है, उद्योग भी है। आप लोग का रुकने वाला ज़मीन ही नहीं है, क्या करेगा आप लोग? जब तो उन्नयनशील देश, उन्नत देश ने उन्नयनशील देश से आप लोग दाना देने पड़ेगा, तब तो आप लोग तो ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा? ये जंगल से जाता है, आप लोग तो यही दाना देगा। देश उन्नयनशील देश चाइना, इंडिया और तो हर एक किस्म का देश है, इतने ग्रीन देश है, वो लोग को देने पड़ेगा। तो दुबई तो वो तो जंगल ही नहीं है, पेड़े भी नहीं है, आप लोग का ऑक्सीजन यहाँ से जाता है। आप लोग तो उन्नत देश है, इसके लिए दाना है, तो वो देश सबको आप लोग को हेल्प करने पड़ेगा। 2014 में पाएंग के ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फॉरेस्ट मैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला। पाएंग को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मे को दिया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। 5 दिन 5 रात गवेषणा करके वो लोग दिया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। वो सम्मान जब दिया था, मैं फिर आसाम, दिल्ली से आसाम आया था, उसके बाद बुलाया तो चंद्र मुखानंद संगीता सभा, APJ अब्दुल कलाम सर, वो लोग तो जो गया था 60 kg डायमंड शेवर 2.5 लाख रुपया चेक देता है। उसके बाद अब कलाम सर ने बुलाया, विश्व से सब तो अच्छा काम करा है, आप लोग करने के लिए उत्साहित करने के ये अवार्ड आपको दिया था। मोर भाले लगिसे यारो डांगर बहुत अच्छा लगता है। जब हम पद्मश्री अवार्ड के समारोह में गए तो वहाँ हम उन प्रसिद्ध लोगों से मिले जिन्हें हम अक्सर टीवी पे देखा करते थे। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आमिও এনেকে হেৰি কৰিছো আৰু ভাল লাগে আৰু। ये चाहते हैं कि इनके जरिए बनाए गए जंगल में रह रहे जानवरों की रक्षा के लिए वन विभाग द्वारा भी मदद मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही पर्यावरण की महत्ता को समझाने के लिए स्कूल के सिलेबस में इसे जोड़ा जाना चाहिए। रोज दिन स्कूल कॉलेज पर विश्व परिवेश साल भर पालन करता है, लेकिन पेड़ एक भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया नहीं है। और तो इसको क्या जरूरत है? इसके लिए वो शिक्षा LP स्कूल में से आज तक देने पड़ेगा। पिछले 36 सालों से लोगों की जिंदगी, पर्यावरण और हमारी धरती को बचाने के लिए पाएंग को पद्मश्री से भी नवाजा गया। पाएंग को मिलने वाले हर अवार्ड और सम्मान की राशि को वो खुद पर खर्च करने के बजाय जंगलों की खूबसूरती और उसे बढ़ाने में लगा देते हैं।
ये चाहते हैं कि इनके जरिए बनाए गए जंगल में रह रहे जानवरों की रक्षा के लिए वन विभाग द्वारा भी मदद मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही पर्यावरण की महत्ता को समझाने के लिए स्कूल के सिलेबस में इसे जोड़ा जाना चाहिए। रोज दिन स्कूल कॉलेज पर विश्व परिवेश साल भर पालन करता है, लेकिन पेड़ एक टू भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया नहीं है। और तो इसको क्या जरूरत है? इसके लिए वो शिक्षा एलपी स्कूल में से आज तक देने पड़ेगा। जब तक एक लड़का एडमिशन देगा 2 पेड़ रुपेगा, प्रैक्टिकली 5 साल ही बड़ा करने पड़ेगा, उसका ऑक्सीजन वो लेगा। दूसरा 5 साल 2 पेड़ रुपये विश्ववासी को दे। इंडिया तब कितने लड़का साल भर एडमिशन देता है? 2 साल में कितने हुआ, 3 साल में कितने हुआ, 5 साल में कितने हुआ, 10 साल में कितने हुआ? इंडिया ग्रीन है। 2030 में विश्व से सब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा इंडिया, तब तक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए वो शिक्षा इंडिया ने देने पड़ेगा, वो पहले ऑल ऑफ वर्ल्ड से। क्यों? इंडिया पहले तो शिक्षा और ज्ञानों के विकास केंद्र है। इसके लिए इंडिया ने ये शिक्षा देगा, ऑल ऑफ वर्ल्ड इंडिया का आदर्श ले लेगा, पथ प्रदर्शन हो जाएगा। ये मेरी बात है। शिक्षा संस्कार करने पड़ेगा, अभी नहीं तो नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में पायंग अपने भाई राजेंद्र सिंह के साथ राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्रों में पेड़ लगाने की योजना बना रहे हैं जो बिल्कुल वीरान हैं। दूसरी ओर इस समय पायंग के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ब्रह्मपुत्र का मोजूली द्वीप है, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि मोजूली अगले 15 से 20 सालों में भूमि कटाव के चलते नदी में समा जाएगा। और पायंग ऐसा नहीं चाहते। ये किसी भी हालात में इसे बचाना चाहते हैं, इसीलिए हर दिन और ज्यादा मेहनत करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकें। पायंग का गांव अरुणा सपोरी माजुली के पास ही है। पायंग कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक वो इसे बचाने की कोशिश करेंगे। अपनी इसी कोशिश में हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जादव घर से निकल जाते हैं कुछ और नए पौधों को लगाने। बात अजीब है लेकिन सच भी। एक इंसान 36 सालों से बिना किसी उम्मीद, बिना किसी लालच और बिना किसी मदद के पेड़ लगाने में लगा है। अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उस हर इंसान और जानवर को बचाने के लिए जो उस क्षेत्र में रहते हैं। वो तबाही बढ़ाने में नहीं बल्कि रोकने में यकीन करते हैं। आज जहां लोग बड़े बड़े मॉल बनाने और विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटकर एक पेड़ भी नहीं लगाते, वहीं ये इंसान अपने गुजारे के लिए एक पेड़ भी काटना मुनासिब नहीं समझता, जबकि अब तक ये हजारों पेड़ लगा चुके हैं। कुछ लोग इसे शायद पागलपन भी कहते होंगे, लेकिन अगर आप जौहरी हैं तो आप परख सकते हैं कि असली हीरा कौन है, जो हमारी धरती को अकेले ही बचाने निकल पड़ा।